साथ ही मैं आग्रह करना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। भारत माता की, भारत माता की जय महाकाली, जय महाकाली। ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन्स वेलफेयर एसोसिएशन एगवा की 75वीं स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके बीच में लगातार रहने वाले आपके अत्यंत ही प्रिय उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस हॉल का नाम जिनके नाम से है और लंबे समय तक जिन्होंने इस राज्य को, और पहले उत्तर प्रदेश था वहां भी रहते हुए एक जनप्रतिनिधि के नाते कई दशकों तक राज्य को सेवा देने वाले ऐसे हरबंस कपूर जी के नाम से ये हॉल बना है। उनकी श्रीमती कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड ब्रिगेडियर डीएस बसेड़ा जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया गोरखा सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कर्नल आरएस छेत्री जी, गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी, लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान जी, मेजर जनरल सभी समरवाल जी, मेजर बीएस थापा जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, मंच पर आसीन हमारे सभी आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, इसका संयोजन करने वाले संध्या जी समेत हमारी इस टीम के सभी आयोजक गण, विभिन्न विभिन्न देश भर से आए हुए राज्यों से, अनेक स्थानों से सभी हमारे अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, और आज जिन बच्चों ने यहाँ पर कार्यक्रम में बहुत शानदार प्रस्तुति इस मंच से दी है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मीडिया के हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आज आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की 75वीं वर्षगांठ स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही मैं बैरिस्टर अरी बहादुर गुरुंग जी को भी नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि आज उस महान व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण हुआ है जो सिर्फ एक सांसद या एक वकील नहीं थे, बल्कि भारतीय संविधान बनाने वाले, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मनीषी, दार्जिलिंग से भारत की प्रथम लोकसभा के सदस्य और एगवा की आधारशिला रखने वाले दूरदृष्टा थे, एक विजनरी व्यक्तित्व थे। बैरिस्टर अरी बहादुर गुरुंग जी ने गोरखा समुदाय की गरिमा को बढ़ाने, उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने, संस्था की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह सदैव सबके स्मरण में रहेगा, सदैव सबको याद रहेंगे। भाइयों बहनों, आज का ये केवल एक संगठन का उत्सव नहीं है आज का ये कार्यक्रम, बल्कि ये उस अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति, समर्पण और गौरवशाली परंपरा का उत्सव है जिसे गोरखा सैनिकों ने अपने सदियों से जो पराक्रम है, उस पराक्रम से
संजोने का काम किया है। आपके पराक्रम और बलिदान की पहचान इस बात से होती है कि दुनिया की कोई भी युद्ध गाथा गोरखाओं के बिना पूरी नहीं होती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन एग्वा को ऑल इंडिया स्टेटस प्रदान किया जाना इस पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा और उनका योगदान और उनके द्वारा जो राष्ट्र के लिए कार्य किया गया है उसका सम्मान है। भाइयों बहनों, ये संस्था भारतीय मूल के गोरखा भारतीय सैनिकों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से बनाई गई, जिससे कि अंग्रेजों द्वारा लौटाई गई राशि और सहायता वास्तव में सभी जो लाभार्थी हैं, जरूरतमंद हैं, उनको मिल सके। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 75 वर्षों में इस संस्था ने ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और पूरे समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाई है। आज विभिन्न राज्यों में बसे लाखों हमारे गोरखा भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां एवं उनके आश्रित इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। इस संस्था की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। यह संस्था केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक युवा के लिए भी एक अवसर उपलब्ध कराने का काम करती है, उनको सही मंच उपलब्ध कराने का काम करती है, जरूरतमंद को सहायता करती है। पिछले अनेक वर्षों के द्वारा एग्वा द्वारा पूरे भारत में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें गोरखा समुदाय के साथ साथ अन्य युवाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है। आज कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में पहली बार प्रचलन में आया है और आपका यह प्रयास देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी संस्कृति से जितना प्रेम करता है उतना ही मातृभूमि की रक्षा के लिए भी समर्पित है। गोरखाओं के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं और कहा जाता है जिस मैदान में गोरखा टिक गए वहां दुश्मन कभी टिक नहीं सकता है। अभी अभी आप सब लोगों ने हमारे इस समाज की जो पहचान है, हमारे समाज का स्वाभिमान है, मुझे खुकरी भेंट की थी। क्योंकि गोरखा जवानों की खुकरी सिर्फ एक हथियार नहीं, ये मातृभूमि का संकल्प है, मातृभूमि के लिए समर्पण है, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कर गुजरने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मजबूती देने का काम करता है। आपने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपके शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए भारत का हर एक नागरिक आपका आभारी है। क्या कोई अमर वीर मेजर दुर्गामल जी के इस अद्वितीय शौर्य को भुला सकता है? खलंगा युद्ध का अप्रीतम पराक्रम, जहां वीर बलभद्र थापा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों को धूल चटा दी थी। परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा जी और आजाद भारत के प्रथम अशोक चक्र विजेता श्री नर बहादुर थापा जी जैसे अनगिनत वीरों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे प्रथम युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर 1962 की भारत चीन की लड़ाई हो, या 1965 का पाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध हो, 1971 का जिसमें बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ के युद्ध हो, या फिर कारगिल का युद्ध ही क्यों न हो, हमारे गोरखा रेजिमेंट के हमारे जवानों ने प्रत्येक मोर्चे पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, जिसे थोड़े समय में शब्दों में कह पाना कठिन है। अनेक जो हमारे देश की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी बहुत बता रहे थे कि
आज हमारे सैनिकों को जहां पर अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, आज उनका मनोबल बढ़ाने का काम हो रहा है। जो कठिन से कठिन स्थितियों परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन सीमांत क्षेत्रों में जाते हैं, उन बर्फीली चोटियों पर जाते हैं, चाहे वो भारत की नौसेना हो, भारत की थल सेना हो या भारत की वायुसेना हो, सभी स्थानों पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। ऐसे स्थानों पर हमारे ये सैनिक, हमारे गोरखा रेजिमेंट के लोग या गोरखा समुदाय के लोग जो अन्य स्थानों पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे कठिन स्थानों पर अपनी सेवा उन्होंने दी है और थोड़े समय में इसकी व्याख्या करना बड़ा कठिन काम है। आज मैं इस मंच से आपके समर्पण, त्याग और देशभक्ति को नमन करता हूं। मुझे गर्व है कि आज गोरखा समाज न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा में बल्कि हमारे राज्य के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आपकी मेहनत, अनुशासन और निष्ठा प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से झलकती है। अभी मैं कर्नल छेत्री जी से कह रहा था, जब भी मैं, चूंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, सैनिकों के साथ बचपन में बड़ा हुआ, सेना को देखते हुए मैंने अपने जीवन की कई सारी चीजें जो मुझे अनुभव में आई, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बहुत सारा उसमें सेना का योगदान है। इसलिए सैनिकों के बीच में कभी आना होता है, उनका कोई कार्यक्रम होता है, या आज कई कार्यक्रम में आया हूं, या अन्य आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समाज के कभी भी मुझे याद करते हैं तो मेरा प्रयास होता है मैं जरूर उन कार्यक्रमों में पहुंचूं, क्योंकि सच में मैं बहुत भावनात्मक रूप से ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ पाता हूं और मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है कि जब मैं ऐसे कार्यक्रमों में आता हूं। और मैं बच्चों की प्रस्तुति देख रहा था, जब बच्चे हमारे यहाँ पर वो युगल में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, सच में बहुत आनंद देने वाला था। बहुत शानदार कार्यक्रम उन्होंने किया। मैं उन बच्चों को भी बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गोरखा समाज की वीरता, उनके अमूल्य योगदान को हमेशा और आदर और सम्मान की दृष्टि से देखती है और गोरखा समाज के उत्थान के प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। गणेश जोशी जी ने कहा है कि हमें संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से सरकार के स्तर से, अन्य स्तरों से जो भी सहायता की आवश्यकता होगी उस सहायता को हम लोग अवश्य करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोरखा समाज भी उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको पूरा करने में, उसको सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी बार उत्तराखंड आते हैं, पहली बार 2021 में 5 नवंबर को उनके मुंह से भगवान शिव के धाम बाबा केदारनाथ के प्रांगण में उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उस दशक को बनाने के लिए, हम सबको प्रेरित करने के लिए, हम सबको उस दिशा में चलने के लिए और हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए वो जितनी बार उत्तराखंड आते हैं उतनी बार वो उस बात को दोहराते हैं। तो निश्चित रूप से इसको बनाने में गोरखा समाज भी अपना बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ